आप देख रहे हैं शाइनिंग उत्तराखंड न्यूज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हर साल की ये परंपराएं हैं। तिल भुनता है, फिर पीसते हैं, तो बड़ी अच्छी परंपरा है। तेल निकालने के लिए ये परंपरा सालों से चल रहा है। मतलब मुझे ये फक्र होता है कि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ कण कण में भगवान बसते हैं। बद्रीनाथ धाम 4 धामों में से एक है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। हर साल लाखों श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए आते हैं। बद्रीनाथ धाम में गाड़ू घड़ा का विशेष महत्व है। गाड़ू घड़ा एक मिट्टी का घड़ा होता है। इसमें तिल का तेल भरा जाता है। यह तेल भगवान बद्रीनाथ के अभिषेक के लिए प्रयोग किया जाता है। यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। मान्यता है कि इस तेल से भगवान बद्रीनाथ का अभिषेक करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। अगर वो परंपरा है वो आगे चलना चाहिए और सबको पता होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे गढ़वाल के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, उन लोगों को पता चलना चाहिए परंपरा क्या होता है। ये नहीं कि हम नए लोगों को अंदर आने देते हैं, क्योंकि आज के समय में काफी चीज मानते नहीं लोग, और ये भगवान का पूजा है। बहुत बड़ा जो आध्यात्म है, जो मानसिक शांति है, जो देश विदेश से लोग यहाँ लेने आते हैं, उसका एक बहुत मतलब मुझे ये फक्र होता है कि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ कण कण में भगवान बसते हैं और इसके प्रत्यक्ष प्रमाण भी हैं यहाँ पर काफ़ी सारे। तो कहीं ना कहीं जो 4 धाम यात्रा है, और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगी यहाँ की सरकार का कि उन्होंने शीतकालीन यात्रा को भी शुरू किया है, ताकि जो 6 महीने हमारी यात्रा जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें उसमें रहती थी, वो पूरे साल भर चलेगी। गाड़ू घड़ा को बद्रीनाथ धाम का प्रतीक माना जाता है। यह भगवान बद्रीनाथ और उनके भक्तों के बीच अटूट प्रेम का प्रतीक है। गाड़ू घड़ा की यात्रा नरेंद्र नगर राजमहल से शुरू होती है। यह यात्रा बहुत ही धूमधाम से निकाली जाती है। हजारों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होते हैं। यह यात्रा बद्रीनाथ धाम पहुंचकर समाप्त होती है। गाड़ू घड़ा का तेल बद्रीनाथ धाम में अखंड ज्योति को भी प्रज्वलित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह ज्योति वर्ष भर जलती रहती है। यह ज्योति आशा और विश्वास का प्रतीक है। नरेंद्र नगर राजमहल में गाड़ू घड़ा के लिए तिल के तेल को निकालने की परंपरा सदियों पुरानी है। यह एक पवित्र अनुष्ठान माना जाता है। इस अनुष्ठान में राज परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हर साल चैत्र माह में शुभ मुहूर्त में तेल निकालने की प्रक्रिया शुरू होती है। महारानी स्वयं इस अनुष्ठान का नेतृत्व करती है। उनके साथ सुहागिन महिलाएं भी शामिल होती हैं। यह अनुष्ठान बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न होता है। तेल निकालने के लिए पारंपरिक विधि का ही प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले तिल को साफ करके सुखाया जाता है, फिर उसे सिलबट्टे और ओखली की मदद से पीसा जाता है। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की मशीन का उपयोग नहीं किया जाता है। यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यह परंपरा राज परिवार और बद्रीनाथ धाम के बीच के गहरे संबंध को दर्शाती है। यह अनुष्ठान हमें हमारी संस्कृति और परंपराओं के महत्व को याद दिलाता है। तिल भुनता है, फिर पीसते हैं, तो बड़ी अच्छी परंपरा है और टूटनी तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो बहुत अच्छा लगता है। आगे भविष्य में आपके द्वारा इस परंपरा जी को चलाया बिल्कुल जाएगा। होगा। क्या अनुभव आप इस समय महसूस कर रहे हैं? अभी बड़ा अच्छा लगता है। अभी हमने स्कूल से छुट्टी है, तो हम हर साल आएंगे जैसे भी होकर, और ये बिल्कुल टूटनी नहीं चाहिए और हर साल आना है, जितना हो सके आना चाहिए। गाड़ू घड़ा के बद्रीनाथ धाम पहुंचने के बाद मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन हजारों श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं। भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। मंदिर के कपाट खुलने से पहले भगवान बद्रीनाथ का विधिवत पूजन किया जाता है। गाड़ू घड़ा के तेल से भगवान बद्रीनाथ का अभिषेक किया जाता है। यह दृश्य बहुत ही भव्य और दिव्य होता है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही 6 महीने तक चलने वाली 4 धाम यात्रा शुरू हो जाती है। यह यात्रा बहुत ही कठिन होती है, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए यह यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। मान्यता है कि 4 धामों के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा हमें आध्यात्मिकता की राह पर ले जाती है। यह यात्रा हमें जीवन का सही अर्थ समझाती है। यह यात्रा हमें प्रकृति के प्रति प्रेम और सम्मान करना सिखाती है।
आप देख रहे हैं शाइनिंग उत्तराखंड न्यूज। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब